इंसान अच्छा बुरा तो होता है या फिर उसका रवैया अच्छा बुरा होता है। अमूमन इंसान का जो रवैया है उसके बारे में ये बताता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। रवैये से आप गैस कर लेते हैं। अक्सर ये होता है कि हम अपने आप को बड़ा अहम, बड़ा इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं और दूसरे को हम समझते हैं कि ये तो बिल्कुल छोटा है, कमतर है, हमारे आगे कुछ नहीं है। और ये रवैया अमूमन खुद गर्ज़ी, तकब्बुर और गुरूर तक ले जाता है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, और लोगों से अच्छा सलूक करो। और एक और जगह फरमाया गया है कि यकीनन मोमिन जो है वो आपस में भाई भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान, इन दोनों चीज़ों से जो मुसलमान दूसरा है ना वो महफूज रहे। तो देखें, आप खाली हाथ का तो जिक्र नहीं किया गया, ज़ुबान का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि हाथ से ज़्यादा जो है ना डैमेज आपको आपकी ज़ुबान कर देती है। मैं कहती हूँ थप्पड़ लगा दो, वो हील हो जाएगा, मगर जो ज़ुबान का कहा है ना वो इधर जाके लगता है, इधर छल्ली कर देता है, चीर देता है, ज़ख़म दे देता है। और उसके बाद आप किसी के सामने आके जितना चाहे अच्छा बन जाए, मगर वो आपके सामने वो वैल्यू, वो ग्राफ नहीं रख सकता। हमें पता ही नहीं चलता देखें कि हमारे जो बुरे रवैये हैं, गंदे एटीट्यूड हैं, अग्रेसिव एटीट्यूड हैं, ये दूसरे बंदे के ऊपर क्या असर डाल रहे होते हैं। देखिए, बुरे रवैये इंसान के अंदर तब आते हैं जब हमारे अंदर वो अना नहीं आ जाती, हम अना परस्त हो जाते हैं। इसकी वजह से जो इनका असर होता है, इससे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ऐसे हजरात दूसरे को कमतर समझ रहे होते हैं, मगर उसकी वजह से होता क्या है, आइसोलेशन का शिकार। सबसे पहले खुद आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे को बुरा कहते रहते हैं, वो बुरा है, वो साला ऐसा है। साइकोलॉजी तो यही कहती है कि जो बुरे रवैये रखने वाले अफराद होते हैं ना, वो अमूमन खुद एतमादी का शिकार होते हैं, और अपनी इस हकीकत को छुपाने के लिए वो अपने आप को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं, और सामने वाले को कहते हैं तू तो कुछ नहीं है, कमतर है मेरे आगे। तो इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। हमारे साथ आप भी कॉल्स में शामिल हो सकते हैं। हमारे पास इस टॉपिक को आगे एलैबोरेट करने के लिए डॉक्टर नबिया अली ख़ान है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मगर इनके साथ साथ ये डिस्कशन तो करेंगे, मगर एक जिस टॉपिक पे अभी हम बात करेंगे वो है आबादी के हवाले से। आबादी का जो है ज़्यादा होना और वसाइल का कम होना जो है नाज़रीन, इस पे आज बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी जो आबादी है वो क्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और क्या मसाइल आबादी को मैनेज नहीं कर पा रहे, या क्या हो रहा है, या ऐसा क्या सिस्टम है। आप चाइना की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल देखें, वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, मगर उन्होंने इस अपनी आबादी को, ज़्यादा होने को, अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, कमज़ोरी नहीं बनाया। वो दुनिया में अब देखें पावरफुल कंट्री। अब हमारी जो आबादी है, अब हम मुझे समझ नहीं आता कि बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो तो अपनी आबादी को, ज़्यादा आबादी को पावर बना रहे, अपनी स्ट्रेंथ बना रहे, और हम ज़्यादा आबादी को कमज़ोरी। हम अभी तक ये कहते हैं 2 बच्चे ही काफ़ी हैं, 2 बच्चे। तो हम ये जो बात है ये देखते हैं कि इसमें फिर आबादी का क्या मसला है हमारे मुल्क में, जो हम इतनी सारी चीज़ों के जो है ना शिकार हो रहे हैं, परेशानियों के, हम कंफ्यूज भी हैं। तो इस पे बात करने के लिए मेरे पास है समन राय साहिबा है, डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट से, पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम नबिया, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। आपकी मैंने सुना तबीयत ख़राब है। जी मेरी तबीयत ख़राब है, अब मुझे टेम्परेचर भी है और गला भी ख़राब है मेरा। क्या करिए, कोई नज़रें उतारें। पहले अम्मी की तबीयत ख़राब थी, अब अम्मी ठीक है? मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, लेकिन हाँ। मेरा गला क्लियर नहीं हो रहा। मैंने हर तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हाँ। है, अब मुझे नहीं समझ आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे भी किसी से रब्ता करना मैं पड़ेगा आप नज़र के मुझसे लिए। रब्ता करें। वो ठीक है। चम्मच होता है ना, चम्मच पे आपने क्या करना है, अदरक का रस निकालना है, अदरक नहीं अदरक का रस निकालना है अच्छा खासा। जब वो अच्छा खासा रस निकल जाएगा चम्मच पे, तो उसमें आपने शहद डालना है, ठीक उसी है। में थोड़ी सी काली मिर्चें डालनी है, और उसके बाद आपने ना उसको ऐसे चूल्हे के ऊपर रखना है, हल्का सा, वो पानी की तरह हो जाएगा, और उसके बाद उसको पी लेना है, और फिर बोलना नहीं है। अच्छा। आधा घंटा फिर नबिया की आवाज़ घर में किसी को ना आए ठीक है। ना किसी शो पे बैठ के आपने कुछ बोलना है, ठीक है, कहीं आप जाए तो आपने बोला ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि इनको कहीं जाना है तो जी, इनसे बिल्कुल। आज टॉपिक पे बात कर लूँ, फिर नबी हम अपनी बातों पे आते हैं, ठीक जी, है? ज़रूर। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि वाकई हमारी आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपने रमज़ान ट्रांसमिशन में मौका दिया। लेकिन आई थिंक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी वाकई एक इतना सीरियस टॉपिक है कि इसके ऊपर हमें गौर व ख़ौस करने की ज़रूरत है। तो जो हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि दुनिया में बहुत ज़्यादा हाई है।
तो it is high time that we focus and try to reduce population growth rate as much as possible. वाह। तो अब हमें इस वक्त ये भी बताइएगा कि हमारी एग्जैक्ट जो आबादी है पाकिस्तान की पॉपुलेशन वो कितनी है? कोई कहता है 25 करोड़, कोई कहता है 26 करोड़, कोई कहता है 27, है कितनी एग्जैक्टली? मज़े की बात यह है कि ये इतना मुश्किल नहीं डिटरमिन करना कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी कितनी है, हाँ। क्योंकि 2017 में मरदमशुमारी होने के बाद 2023 में मरदमशुमारी, और वैसे भी हमारे पास प्रोजेक्शंस होती हैं, अगर ना भी मरदमशुमारी हो तो स्टिल वी कैन काउंट, क्योंकि हमारा 2.55 ग्रोथ रेट है। वी आर टचिंग 25 करोड़, और 25 करोड़ में पंजाब 13 करोड़ के लगभग है, और 13 करोड़ में भी तकरीबन निस्फ आदमी होंगे यानी मेल्स हैं, और निस्फ से थोड़ा कम फीमेल्स हैं, और उनमें फिर मज़ीद आपको मैं एज ग्रुप्स बता सकती हूँ कि 0 से 15 साल के कितने हैं, 15 से 39 साल के कितने हैं, एंड बियॉन्ड कितने हैं। कितने तो नॉर्मली हम अपनी पॉपुलेशन को 3 ब्रैकेट्स में डिवाइड करते हैं, 0 से 15 ईयर्स, 15 ईयर्स से फिर 39 एंड 39-40 के बाद मज़ीद ऊपर की ब्रैकेट भी। तो पाकिस्तान में और पंजाब में आबादी को डिटरमिन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जो ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया 2.55, इसका मतलब ये होता है कि आप तकरीबन हर साल तकरीबन 5 मिलियन प्लस लोगों को ऐड इन कर रहे हैं अपनी आबादी में, और ये लोग नहीं हैं, ये सब न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं जो कि इस आबादी का हिस्सा बन रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी आबादी के इस तेज़ी से बढ़ते हुए ग्रोथ रेट को स्लो डाउन कर सकें, विच इज़ अगेन वेरी ईजी टू मेक इट पॉसिबल, कि अगर आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीका जात पर अमल करें। अदरवाइज़ आप देखें कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, जैसे आपने शुरू में भी मेंशन किया कि घटते हुए वसाइल और बढ़ते हुए मसाइल, तो हमारा यही हाल हो रहा है। अच्छा, ये जो आबादी बढ़ रही है हमारे पाकिस्तान की, इसमें क्या मसाइल पैदा आ रहे हैं? ऐसे कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपको लगता है उनको एड्रेस करना ज़रूरी है? आई थिंक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी हर तरह के मसाइल को जन्म देती है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि आपकी जो आबादी इतनी इसके लिए आपको हर तरह की सहूलियात मैसर करनी है, स्कूल्स, कॉलेजेस, फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, फिर एक डिसेंट लाइफस्टाइल जो कि इन बच्चों का एक राइट भी बनता है। तो हमारे जितने भी वसाइल हैं उनमें ख़ासतौर पे अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करूं, आप वाटर, एनर्जी और लैंड को ही देख लें, और अब तो एनवायरनमेंट डैमेज भी आप देख लें, तो वो कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आबादी के साथ जुड़े हुए जितने भी हैं उन पे हम गौर कर सकें, और माहौल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी हमने स्मॉग को एक्सपीरियंस किया, और ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि इस आबादी में वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं। तो वो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, और हमारी तो यूथफुल पॉपुलेशन है। इस वक्त तकरीबन 0 से 15 साल का जो हमारा एक आप कह लें एज का ग्रुप है, ये सबसे बड़ा है। यही वो एज है जिसमें उनको बनना है, लाइफ में कुछ ड्रीम्स को अचीव करना है। और इसमें भी अगर आप फर्दर गौर करें तो लड़कियाँ, आई थिंक उनकी अर्ली एज मैरिजेस का इंसिडेंस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है।